नमस्कार दोस्तों। इन दिनों जो हमारा टॉपिक चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप का, जिसमें कि वुमन ऑलरेडी मैरिड है लेकिन फिर भी वो एक लाइक माइंडेड कंपेनियन की तलाश कर रही है अपनी लाइफ में, और कुछ केसेस में जिनमें उन्हें अपनी पसंद का कंपेनियन मिल जाता है उसके साथ में वो फिर मूव इन कर जाती हैं। वो किन ग्रह योगों के दिशाओं के चलते ऐसा हो पाता है, आइए इस लाइफ चार्ट के जरिए मैं आपको समझाता हूं एक लाइफ एग्जाम्पल। दोस्तों, ये सिंह लगन की कुंडली है। लग्नेश 10th हाउस में है, जिससे कि पता लगता है कि ये जो वुमन है, ये लेडी एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर में है, गवर्नमेंट बॉडी के अंदर में अच्छी पोजीशन पे। यहां पे हम जो चर्चा है सिर्फ एक रिलेशनशिप के ऊपर में करेंगे, तो मैं आपको प्रिसाइजली वो ग्रह योग और वो दशाएं समझाऊंगा। दोस्तों, 2nd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस, यहां बैठे प्लैनेट्स, इनका जब भी आपस में कोई भी कॉम्बिनेशन बैठेगा, कोई भी एसोसिएशन होगी, उसके अंदर में मोर देन वन रिलेशनशिप्स आपके हो जाएंगे। इस केस में आप देखिएगा जो 2nd लॉर्ड है वो बुध है, 7th लॉर्ड शनि है। ये दोनों प्लैनेट्स 11th हाउस में जाकर के बैठ गए। 11th हाउस मोर देन वन रिलेशनशिप्स इंडिकेट करता है। यहां गौर करने वाली बात क्या है कि जो लव का, सेक्स का, रोमांस का, रिलेशनशिप का, सेक्सुअल इंटीमेसीज का जो कारक शुक्र है, वो भी इनके साथ में युति युक्त है। शुक्र, आप ध्यान से देखिएगा, जो शुक्र की डिग्रीज हैं वो राहु केतु एक्सेस में आने के बावजूद भी बिल्कुल क्लोज डिग्रीज पे है। क्लोज डिग्रीज का केतु जब भी शुक्र के साथ में ऐसा युति युक्त होगा, उससे ये चीज आपको क्लियर पता लग जाएगी कि आपका जो स्पाउस है, आपका जो पार्टनर है, वो आपके साथ में ब्लफ कर रहा है, चीट कर रहा है। ये चीज आप नवाज कुंडली में भी देखिएगा, सेम रिपीटिशन हो रही है, क्योंकि जो डिग्रीज हैं, भोगांश हैं, वो क्योंकि सेम है, तो दोनों प्लैनेट्स वर्गोत्तम होकर के, यानी कि कंजक्टेड होकर के साथ में ही हैं। शुक्र जब भी मंगल से देखा जाएगा, एक राशि में होंगे, एक दूसरे को आस्पेक्ट करेंगे, उसके अंदर में जो सेक्सुअल इंटीमेसीज हैं, जो अर्जेस हैं, डिजायर्स हैं, वो इंसान के बढ़ जाते हैं। इस केस में देखिएगा मंगल 8th हाउस में बैठा हुआ है और ये सारे प्लैनेट्स को देख रहा है। 2nd लॉर्ड, 7th लॉर्ड, शुक्र, ये एक हिडन रिलेशनशिप इंडिकेट करता है। नवांश कुंडली में आप देखेंगे कि मंगल यहां पे दोबारा से शुक्र और केतु को आस्पेक्ट कर रहा है। अब हुआ ये ऐसा कि जैसे इनकी दशाएं शुरू हुई, अभी हम योगिनी दशा से आज चर्चा करेंगे। योगिनी दशा में बुध की दशा चल रही थी, 2016 से 2017 में भी रेगुलर चलते रही। इन दिशाओं के चलते, क्योंकि बुध 2nd हाउस का लॉर्ड है, 7th लॉर्ड शनि के साथ में 11th हाउस में अपनी ही राशि में बाकी सब प्लैनेट्स के साथ में इस तरह से प्लेस्ड है कि जो कि पोटेंशियल था इनका एक नया रिश्ता डेवलप कराने का। ध्यान दीजिएगा, इनकी शादी को 22 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इनका एक रिलेशन डेवलप हुआ और ये अपने कंपेनियन के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में चले गई, कंप्लीटली मूव कर गई, उसी के साथ में रह रही है। अब सवाल ये आएगा जो मेरे पिछले वीडियो पे उठा कि लिव इन रिलेशनशिप में एक मैरिड वुमन जारी है जिसका कि अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ। आज इस वीडियो में मैं आपको उस बात का जवाब देता हूं कि वो कैसे पॉसिबल हो पाया। यहां देखिएगा जो 7th लॉर्ड है वो शनि है। नवांश कुंडली में जाकर के शनि एग्जॉल्टेड हो गया, यानी कि अपनी उच्च राशि में चले गया। ये बृहस्पति से भी देखा जा रहा है। इसी वजह से ये शादी डिवोर्स में टूटी नहीं, सेपरेशन हुआ, लिव इन रिलेशनशिप चल रही है। टेक्निकली जो लेडी है वो मैरिड है, लेकिन उसका जो रिलेशनशिप है, जो उसका कंपेनियन है, वो एक दूसरा आदमी है जिसके साथ में वो पिछले 4 सालों से लगातार रह रही है। ये बात पब्लिकली इसके घर पे हस्बैंड को, सास को, बच्चों को, सबको मालूम है। दोस्तों, ज्योतिष की यही खूबसूरती है कि इसके अंदर में आपको सारे प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस योग के साथ में
पता लग जाते हैं और वो योग कब फलीभूत होंगे, जिस दशाओं के अंदर में ये एक्टिविटी होनी है। अपने हर वीडियोस के जरिए मैं ऐसे ज्योतिष के गूढ़ रहस्य आपको बताते चले जाऊंगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों में लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कुछ कमेंट्स हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा मैसेजेस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि मुझसे कोई कंसल्टेशंस की आपको आवश्यकता हो तो अपने व्हाट्सएप नंबर मैं आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूं। आप लोग मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।